जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं सुबह के 8 बजे है और यह समय है डेली करंट अफेयर्स का। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। तो सुजलाम अभियान में पूछा जाए किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि एक 100 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और क्योंकि 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे, इसलिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन 2022 में किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हर घर में पाइप के द्वारा स्वच्छ जल, पीने योग्य जल पहुंचाया जाएगा। अभी तक गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 100% ग्रामीण क्षेत्रों में जल पहुंचा दिया गया है। तो गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। आगे हम लोग देखते हैं, अभी हाल ही में गूगल के द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए, यानी बच्चे सुरक्षित रहे हैं उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, बने इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम। बने इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम शुरू किया गया है दुनिया भर के बच्चों की सुरक्षा के लिए। मुख्य रूप से यह कार्यक्रम तो भारत में ही शुरू किया गया है, भारत में ही इसकी शुरुआत की गई है। आप जानते हैं बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, जबकि सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में यूनेस्को का काम है। यूनिसेफ बच्चों के लिए और सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता को बनाए रखने में यूनेस्को का महत्वपूर्ण योगदान है। काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित होगा। अभी आयोजित नहीं हुआ है, होने वाला है। तो काजिंद 21, तो काजिंद अभ्यास पूछा जाता है अक्सर कि काजिंद अभ्यास किन दो देशों के बीच यह अभ्यास होता है। तो यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है और याद रखना कि कजाकिस्तान में आयशा बीबी नामक स्थान पर यह अभ्यास किया जाएगा। मैप में अगर कजाकिस्तान देखें तो ये आपका देख रहा है कजाकिस्तान ये है। बगलिया में इसके यहाँ पर चीन है, आप जानते हैं, राजधानी बीजिंग है। इधर रूस है, राजधानी मॉस्को है। यह उज्बेकिस्तान है जिसकी राजधानी ताशकंद है। इधर किर्गिस्तान है, बिश्केक की इसकी राजधानी है। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, आशखाबाद इसकी राजधानी है। और ये सब देश यहाँ पर स्थित हैं कजाकिस्तान के आसपास। हालांकि ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में कभी कभी अक्सर आ जाता है कि यहाँ पर कौन से देश हैं, आप लोग राजधानी में भूल जाते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है, लेकिन अब उसका नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। अफ़गानिस्तान की काबुल आप पता ही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशखाबाद है। यहाँ ईरान की राजधानी तेहरान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान इसकी राजधानी बाकू है। आप देख रहे हैं कि ये आपका कैस्पियन सागर है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जिससे कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान ये 5 देशों की सीमा लगती है। ये उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लग रही, ध्यान देना, यहाँ से कट गया है।
तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तान में 2 ही है। इसके बाद ईरान, अजरबैजान और रूस की सीमा कैस्पियन सागर से लग रही है। ये आपका अरल सागर है जो केवल 2 देशों में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये बाल्खस झील है जो केवल कजाकिस्तान में स्थित है। बाल्खस झील केवल कजाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक काला सागर है। यहाँ पर अजो सागर है। अजो सागर यूक्रेन और रूस के बीच में है। अजो सागर है। यहाँ तुर्की, इसके बाद यहाँ पर मरमरा सागर है। ये एजियन सागर है। ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है। ये तुर्की है जिसकी राजधानी अंकारा है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वान झील यही तुर्की में स्थित है। सीरिया जिसकी राजधानी दमिश्क है। यहाँ लेबनान एक देश है जिसकी राजधानी बेरूत है। इजराइल है। जेरूसलम जिसकी राजधानी है। ये जॉर्डन है, इसकी राजधानी अम्मान है। यहाँ बिचुआ में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है साइप्रस द्वीप है, जिसकी राजधानी निकोसिया है। निकोसिया इसकी राजधानी है। यहाँ पर इराक है जिसकी राजधानी बगदाद है। यहाँ पर कुवैत है, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। पीएम मोदी ने 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। महीने के चौथे बुधवार को, बहुत इम्पोर्टेंट, को 3:30 बजे प्रगति बैठक होती है, दोपहर में 3:30 बजे, और इस दिन प्रगति दिवस मनाया जाता है। हर महीने के चौथे बुधवार को दोपहर 3:30 बजे एक प्रगति बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई है अब की बार। और ध्यान देना, इस दिन प्रगति दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन है। दिल्ली का 48वां स्थान है। मुंबई का 50वां स्थान है दुनिया में। कोपेनहेगन सबसे सुरक्षित स्थान है, शहर है। कोपेनहेगन आप जानते हैं डेनमार्क की मैप में ये देख रहे हैं आप, डेनमार्क, इसी की राजधानी कोपेनहेगन है। इसी की राजधानी कोपेनहेगन है। इसके पूर्व में बाल्टिक सागर है और इधर उत्तरी सागर है। इसको जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई जिसका नाम है कील नहर, जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये आप जानते हैं स्वीडन है। स्टॉकहोम जिसकी राजधानी है। ये नॉर्वे है जिसकी राजधानी ओस्लो है। ये फिनलैंड है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्योदय का देश, जबकि फिनलैंड को आप जानते हैं इसको 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश। यहाँ पर लाडोगा एक झील है रूस में, और ओनेगा, 2 झील बड़ी बड़ी सी रूस में स्थित है, लाडोगा और ओनेगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ फिनलैंड की खाड़ी है। यहाँ बोथनिया की खाड़ी है। तो कई बार पूछा जाता है बोथनिया खाड़ी किन 2 देशों के बीच है, तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी है। यहाँ पर इस्टोनिया है। ये लाटविया है, दूसरा देश लाटविया है, और ये लिथुआनिया है। इस्टोनिया की राजधानी टालिन, लाटविया की राजधानी रीगा है। लाटविया की राजधानी रीगा है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। ये बेलारूस है जिसकी राजधानी मिन्स्क है। मिन्स्क इसकी राजधानी है। ये जर्मनी है जिसकी राजधानी बर्लिन है। राजधानी बर्लिन है। यूके है, इसकी राजधानी लंदन है। आयरलैंड इसकी राजधानी डबलिन है। आयरलैंड इसकी राजधानी डबलिन है। यहाँ पर यूके फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, जबकि आयरलैंड और यूके के बीच में आयरिश सागर है। फ्रांस के पश्चिम में बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी है।
आप देख रहे हैं इसमें 3 देश हैं। एक नीदरलैंड है, एम्स्टर्डम जिसकी राजधानी है, और एक बेल्जियम है, ब्रुसेल्स जिसकी राजधानी है, और एक यहाँ पर लग्जमबर्ग है। ये 3 देश हैं यहाँ पर, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये 3 देश यहाँ पर स्थित हैं। ध्यान देना, यहाँ पर एक फ्रांस है और एक स्पेन है। इसके बीच में एक देश है अंडोरा, इसकी सीमा पर एक देश है अंडोरा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जबकि ये पुर्तगाल है, इसकी राजधानी लिस्बन है। इसकी राजधानी लिस्बन है। ये इटली है, रोम है। यहीं पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी स्थित है। वेटिकन सिटी भी यहीं पर स्थित है। ये स्विट्जरलैंड है, जिसकी राजधानी बर्न है। ऑस्ट्रिया है, जिसकी राजधानी वियना है। चेक गणराज्य, जिसकी राजधानी प्राग है। यहीं पर 2006 में खगोलविदों की बैठक हुई, जिसमें यम ग्रह को हटा दिया गया। ये हंगरी है, बुडापेस्ट है। सर्बिया है, बेलग्रेड इसकी राजधानी। रोमानिया है, बुचारेस्ट इसकी राजधानी है। बुल्गारिया है, सोफिया इसकी राजधानी है। ग्रीस, इसकी राजधानी एथेंस है। तो ध्यान देना, ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित एकमात्र राजधानी है एथेंस, जो ग्रीस की राजधानी एथेंस। ये आप जानते हैं भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और ये अटलांटिक महासागर। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। स्पेन और मोरक्को को अलग करने के लिए ये जल संधि बनाई गई है। यहाँ पर यही भूमध्य सागर में ही एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इटली में यहाँ पर पो नदी गिर रही है, जो एड्रियाटिक सागर में गिर रही है। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो आज बस यहीं तक, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।